नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 22 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने बीएचयू, यूजी, पीजी एंड पीएचडी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सवालों के आधार पर जानकारी दूं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट से संबंधित जो सूचनाएं हैं, जो अपडेट्स है, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कल यानी 16 अगस्त 2023 को बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस के लिए हम लोगों ने शाम 6 बजे तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम किया था। मैं आपको बता दूं कि बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस में कुल मिलाकर यानी बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय से लेते हुए बाहर के सभी 4 एफिलिएटेड कॉलेजेस यानी वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और डीएवी को मिलाकर के बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस रेगुलर प्लस पेड में कुल 2239 बच्चों को फीस जमा करने की सूचना भेजी गई थी, जिनमें से मात्र 1650 बच्चों ने लगभग अपनी फीस जमा की थी, जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हम लोगों ने कल शाम 6 बजे तक कर लिया। वहीं फीस जमा करने वाले लगभग सभी बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हम लोगों ने पूरा कर लिया था, यानी किसी भी बच्चे का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम बचा नहीं था। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक अगर मैं बात करूं एफएमसी की और महिला महाविद्यालय की, तो एफएमसी और महिला महाविद्यालय की भी सीटें फुल नहीं हुई हैं और कल इन दोनों के लिए यानी एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय दोनों के लिए बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस मिला करके लगभग 507 बच्चों को फीस जमा करने की सूचना भेजी गई थी, जिनमें से शाम 6 बजे तक लगभग 443 बच्चों ने अपनी फीस जमा की थी, जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हम लोगों ने पूरा कर लिया था। वहीं अगर हम पीजी काउंसलिंग की बात करें तो पीजी की जो काउंसलिंग है वह 15 अगस्त के बाद होने वाली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 20 अगस्त 2023 के आसपास पीजी की भी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं अगर आपको पीजी से संबंधित काउंसलिंग के बारे में जानना है तो निश्चित रूप से आपका जो पोर्टल है उसको रेगुलर रूप से आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आपके पोर्टल पर भेज दी जाएगी। वहीं कल देर रात तक यूजी रेगुलर राउंड 4th का जो कट ऑफ है वह भी बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। यह कुल 13 पेज का कट ऑफ जारी किया गया है, यानी बीएचयू यूजी रेगुलर 4th राउंड का कट ऑफ बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। यह कुल 13 पेज का है और इस कट ऑफ के आधार पर आप बीएचयू के यूजी के विभिन्न कोर्सेस में एडमिशन की संभावना को आप जान सकते हैं। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि बीएचयू यूजी के लिए जो 4th रेगुलर राउंड का जो रिजल्ट है वह भी कल देर रात तक घोषित कर दिया गया है और इस कट ऑफ में आने वाले बच्चों को भी फीस जमा करने की सूचना दे दी गई है। और जिन लोगों को फीस जमा करने की सूचना मिली है कल देर रात में, वे सारे बच्चे आज यानी 17 अगस्त 2023 को शाम 6 बजे तक अपनी फीस निश्चित रूप से जमा करेंगे, अन्यथा इन लोगों को एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यूजी 5th राउंड रेगुलर का जो रिजल्ट है यह आज देर रात तक घोषित होने की पूरी संभावना है और आज हम लोग पुनः डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सुबह 11 बजे जाएंगे और 6 बजे तक जिन बच्चों ने अपनी फीस जमा की है उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये था कुछ मुख्य अपडेट्स जो यूजी पीजी से संबंधित था। अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। आज आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से 22 क्वेश्चंस यानी 22 सवाल लिए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादातर बच्चों की तरफ से पूछा गया। प्रिय विद्यार्थियों, और
हम लोग लेते हैं पहला सवाल। और पहला सवाल जिस विद्यार्थी ने पूछा है उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इनका प्रश्न है कि सर क्या हॉस्टल अलॉटमेंट में भी रिजर्वेशन लागू होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल अलॉटमेंट जो है वो इंडेक्स के आधार पर होता है, यह बात सत्य है, लेकिन इसमें भी अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन होता है। यानी अलग अलग कैटेगरी में हॉस्टल के लिए भी एक कट ऑफ होता है या एक इंडेक्स के आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो निश्चित रूप से हॉस्टल अलॉटमेंट में भी अलग अलग कैटेगरी का भी ध्यान रखा जाता है कि छूट मिलती है। वहीं दूसरा सवाल है, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है और इनका प्रश्न है कि सर VCW में जो कट ऑफ है वह 65 तक गया है, जबकि मेरा जो इंडेक्स है वो 70 है और मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा बहुत सारे बच्चों ने लिखा है या जानना चाहा है कि मेरा इंडेक्स ज़्यादा है और इस इंडेक्स से कम वाले बच्चों को फीस जमा करने की सूचना आ गई और हमें कोई भी मैसेज नहीं आया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि BHU में जो एडमिशन है उसके होने के या आपके पास मैसेज आने के दो सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है, क्राइटेरिया है। पहली ये कि आपका इंडेक्स कितना है और दूसरा यह कि आपका प्रेफरेंस कैसे आपने भरा है। ठीक है, तो आपके इंडेक्स के आधार पर यानी आपके स्कोर के आधार पर ही आपको मैसेज भेजा जा रहा है और आपने जो प्रेफरेंस भरा है उस प्रेफरेंस के आधार पर आपको एडमिशन लेने का मौका दिया जा रहा है। BA आर्ट्स एंड BA सोशल साइंस के लिए मैं बता दूं कि आपका जो स्कोर निकाला गया है, जो स्कोर निकालने का फार्मूला है, लैंग्वेजेस का मात्र 50% लिया जाएगा, जबकि GT के यानी जनरल टेस्ट का 100% लिया जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने स्कोर को देख लें कि आपका BA आर्ट्स एंड BA सोशल साइंस में जो लैंग्वेज है उसका 50% लेने पर और GT का 100% लेने पर जो स्कोर है वो कितना बन रहा है, और इस स्कोर के आधार पर क्या आपके पास मैसेज नहीं गया है और आपसे कम वाले को चला गया है, इसको चेक कर लें। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो शायद प्रेफरेंसेस जो आपने भरा है उस प्रेफरेंसेस के आधार पर ही इस तरह का हो रहा है, क्योंकि उसमें मैनुअली कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो कंप्यूटर के हिसाब से जो डेटा फीड है वह अपने आप उस ऑनर्स पर, उस प्रेफरेंस पर, उस इंडेक्स पर वो ले लेगा और मैसेज आपके पास चला जाएगा। तो मैनुअली नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी गड़बड़ियां थी जो पिछले 3-4 दिन जो बीच में एडमिशन रुका था उसके थ्रू इन तरह के विसंगतियों को सुधार लिया गया। अब इस तरह की गलतियां होने की संभावना नहीं है। वहीं मृत्युंजय जी, आदर्श जी, सागर जी, सुषमा रानी जी, सूर्या जी, अंकित जी और विवेकानंद जी की तरफ से एक सवाल है कि सर PG का फर्स्ट राउंड कब तक आएगा, यानी PG की जो काउंसलिंग है वो कब तक शुरू की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख रहे होंगे कि PG की काउंसलिंग 15 अगस्त 2023 के बाद होने की सूचना जारी की गई है, और लेकिन अभी तक PG की एडमिशन कमेटी को किसी भी तरह की सूचना विश्वविद्यालय के द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 20 के आसपास PG की भी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं अगला सवाल लेते हैं, जो इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है लेकिन सवाल इनका है कि सर BA आर्ट्स और BA सोशल साइंस का कट ऑफ अंत तक कितना नीचे जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, BA आर्ट्स BA सोशल साइंस के साथ ही साथ जो UG के अन्य तरह के कोर्सेज हैं उनमें लास्ट कट ऑफ तक जो इंडेक्स है वो कितना लो जाएगा यह बताना इतना आसान नहीं है, या इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि कट ऑफ कितना नीचे जाएगा यह एडमिशन लेने वाले और एडमिशन छोड़ने वाले बच्चों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कट ऑफ जारी करते हैं और बच्चे एडमिशन ले लेते हैं तो कट ऑफ बहुत कम नीचे जाएगा,
लेकिन हम बार बार रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं और बच्चे फीस जमा नहीं कर रहे हैं, यानी एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो कट ऑफ है वो कई राउंड जारी होगा और इसके नीचे जाने की संभावना रहेगी। तो कौन सा बच्चा फीस जमा करेगा या नहीं करेगा यह हम और आप नहीं बता सकते, यह तो वही बता सकता है जिसको जमा करना नहीं जमा करना है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि लास्ट राउंड तक कट ऑफ में काफ़ी गिरावट आएगी। प्रिय विद्यार्थियों, अगला सवाल लेते हैं जो साहब चौहान जी ने पूछा है कि सर बीएससी एजी में कितना राउंड चलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बीएससी एजी के साथ साथ जितने भी यूजी के कोर्सेज हैं, चाहे बीए आर्ट्स हो, सोशल हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीएलएलबी हो, जितने भी तरह के यूजी कोर्सेज होते हैं उन सभी में कुल मिला जुला करके 12 राउंड चलना है, जैसा कि बीएचयू बुलेटिन 2023 में भी लिखा हुआ है, जिसमें पीसी का 2 राउंड चलना है, रेगुलर राउंड 8 चलना है और मॉपअप राउंड 2 चलना है। कुल मिला जुला करके 12 राउंड चलेगा, जिसमें इस समय चौथा राउंड हम लोग कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वही अगला सवाल लेते हैं जो शिवानी जी ने पूछा है कि सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद भी हमें किसी तरह का मैसेज नहीं आया। प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी हम लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं, उसका मैसेज थोड़ी देर लगता है जाने में, ऐसा हो सकता है। और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहां पर डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की प्रॉब्लम होने पर या उसका किसी तरह की और समस्या होने पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में देरी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है तो निश्चित रूप से आपके पास मैसेज जाएगा और आपको एडमिशन की अगली प्रक्रिया में निश्चित रूप से शामिल किया जाएगा। आपने समय से यदि कमिटमेंट फीस जमा कर दी है और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है, त्रुटि नहीं है, तो उस कंडीशन में आपकी कोई गलती नहीं है, आपने अपना 100% काम कर दिया है। अब यह बीएचयू सेंट्रल एडमिशन कमेटी या एडमिशन टास्क फोर्स या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी की जिम्मेदारी है कि वह आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करे, क्योंकि अब आपका कोई काम यहाँ नहीं रह जाता है और जिस भी तरह का होता है वो मैसेज आपके पोर्टल पर भेजा जाता है। आपको सिर्फ निर्देशानुसार आगे की प्रक्रिया करनी होती है। वहीं अगला सवाल है जो इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इनका प्रश्न है कि सर कट ऑफ से ज़्यादा इंडेक्स होने के बावजूद भी हमारे पास मैसेज नहीं आया। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी आपको मैसेज नहीं गया और कम वाले को मौका मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यह सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा भरे जाने वाले प्रेफरेंसेस के कारण हुआ होगा। इस कंडीशन में अगर आप चाहें तो जो आर्ट्स और सोशल साइंस का जो हमने फार्मूला बताया, उस फार्मूला के हिसाब से आप अपना स्कोर निकाल लीजिए और साथ ही साथ आप अपने सारे प्रेफरेंसेस देखिए। ठीक है, कभी कभी मान लीजिए आप सिर्फ 4 ही प्रेफरेंस भरते हैं और कोई बहुत ज़्यादा 100 से ज़्यादा प्रेफरेंस भरा है या 150 प्रेफरेंस भरा है, तो हो सकता है कि जो चौथे नंबर पर सब्जेक्ट आपने मांगा है वह सब्जेक्ट किसी ने 15वें या 20वें नंबर पर मांगा है, क्योंकि उसने प्रेफरेंस ज़्यादा भरा हुआ है। तो हो सकता है कि उसको मिल जाए और आपको न मिले। ठीक है, क्योंकि आपका चौथे प्रेफरेंस के बाद कुछ प्रेफरेंस है ही नहीं है। तो कभी कभी प्रेफरेंसेस के जो प्रेफरेंस आपने भरा उस प्रेफरेंसेस के कारण भी आपका नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी आपको मैसेज नहीं जा सकता और कम वाले का हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। वहीं दिव्यांश जी का प्रश्न है, सर वेरिफिकेशन मैसेज नहीं आया जबकि हमारा वेरिफिकेशन जो है वो दिखा रहा है। देखिए, यदि आपके पास वेरिफिकेशन दिखा रहा है और आपके पास वेरिफिकेशन का कोई मैसेज नहीं आया था, इसका मतलब ये है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स में कमी नहीं है, इसलिए आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट दिखा रहा है और सारा कुछ ओके दिखा रहा है। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कोई चीज़ है तो आपको डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराना है, वरना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वही अभी शर्मा जी का सवाल है कि सर 4th राउंड रेगुलर
का यूजी 4th राउंड रेगुलर का कट ऑफ जो है वो कब तक जारी होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यूजी रेगुलर 4th राउंड का जो कट ऑफ है वह कल देर रात तक घोषित कर दिया गया है। इसे आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहीं अगला सवाल है जो अंकित जी ने पूछा है कि सर बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस में कितना राउंड चलेगा। आपका भी सवाल वही जो मैंने बताया, टोटल जो है 12 राउंड चलेगा, जिसमें 2 पीसी का है, जनरल का 8 है और मॉपअप राउंड का 2 है। तो ये सारे यूजी के कोर्सेज पर एक बराबर लागू होता है। वहीं श्री पूजन जी का सवाल है कि सर क्या टीसी पर जो काउंटर साइन है उसका होना जरूरी है और यह हर स्टेट के बच्चों के लिए एक समान जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि आपको टीसी जो जमा करना है उस टीसी पर काउंटर साइन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप टीसी बनाते हैं तो उस टीसी पर आपके विद्यालय का जो प्राचार्य महोदया का जो साइन होता है वह होना और उसका स्टैंप लगना या मुहर लगना जरूरी होता है, क्योंकि बिना कॉलेज के, बिना विद्यालय के प्रिंसिपल के साइन और मोहर का वह टीसी वैलिड नहीं होता है, वैध नहीं होता है। इसलिए आप चाहे यूपी के रहने वाले हों या यूपी से बाहर के रहने वाले हों, सभी लोगों के टीसी पर प्रिंसिपल का साइन और मोहर होना अत्यंत आवश्यक है, काउंटर साइन होना अत्यंत आवश्यक है। वहीं हरि जी का सवाल है कि सर यूजी की कितने सीटें अभी खाली हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बता दूं कि यूजी के सारे कोर्सेज में अनुमानतः अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 35 से 40% सीटें अभी भी खाली हैं, जिनको आगे आने वाले राउंड में पूरा कर लिया जाएगा। वही हम अगला सवाल लेते हैं जो आशु राय जी ने पूछा है कि सर फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड का कट ऑफ जो है वह ज़्यादा दिखा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड का कट ऑफ कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। फर्स्ट राउंड में हमेशा कट ऑफ ज़्यादा होता है, सेकेंड में उससे कम होता है, थर्ड में उससे कम होता है, फोर्थ में उससे कम होता है और लास्ट में सबसे कम होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि फर्स्ट में कट ऑफ जो है वह जितना है उससे सेकंड में कट ऑफ और बढ़ जाए। ठीक है, जहां तक मुझे जानकारी है ऐसा कभी भी नहीं होता है। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो कान्हा जी की तरफ से आया है कि सर फर्स्ट राउंड में ही हमारा एडमिशन हो गया था और अभी तक हमारा जो एडमिशन लेटर है वो जनरेट नहीं हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी सिर्फ ऑनर्स के आधार पर एडमिशन किया जा रहा है और आगे जो रिमेनिंग फीस है उसके जमा करने की जो प्रक्रिया है या सब्सिडरी सब्जेक्ट मिलने की जो प्रक्रिया है या एडमिशन लेटर जनरेट होने की जो प्रक्रिया है या रिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है यह अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको आपके इंडेक्स एंड प्रेफरेंसेस के आधार पर ऑनर्स सब्जेक्ट है उसमें एडमिशन दिया जा रहा है। बाकी सारी प्रक्रियाएं रोकी गई हैं। जैसे ही ये प्रक्रिया प्रारंभ होगा आपको निश्चित रूप से सूचित किया जाएगा। वहीं अभिलाषा रानी जी का सवाल है कि सर ओबीसी जो सर्टिफिकेट है यानी कास्ट सर्टिफिकेट है यह कब तक का होना चाहिए। अभिलाषा जी, ओबीसी के साथ एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में सभी की बात करूं तो बीएचयू बुलेटिन 2023 के अनुसार आपका जो ये सर्टिफिकेट है यह जनवरी 2023 का होना चाहिए। लेकिन आपके सर्टिफिकेट पर जिस भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उस पर 3 साल के लिए वह वैलिड है ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, तो आप 3 साल यदि आपके पुराना भी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो भी वह मान्य है, लेकिन अगर वह जनवरी 2023 का कास्ट सर्टिफिकेट है तो यह ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं हम अगला सवाल लेते हैं जो अनूप कुमार जी ने पूछा है कि सर हमारा ईमेल आईडी गलत होने के कारण लॉक करने की जो सूचना है, जो ओटीपी हमें नहीं मिल पा रहा है, हम क्या करें।
देखिए आपका ईमेल आईडी कई जगह, जो आपने फॉर्म भरा था वहाँ भी ईमेल आईडी आपने डाला होगा, जो आपका पोर्टल है वहाँ भी ईमेल आईडी होगा, ठीक है, क्योंकि बिना मेल आईडी का आप अपने पोर्टल को नहीं खोल सकते। तो उस मेल आईडी का यदि आप उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब वह मेल आईडी सही है, क्योंकि उसी मेल आईडी के आधार पर आप अपना पोर्टल खोल पा रहे हैं, आप किसी भी तरह का अपडेट देख पा रहे हैं, और आपने उसी मेल आईडी से अपना प्रेफरेंस भरा था, रजिस्ट्रेशन भरा था, तो वह मेल आईडी कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो उसी मेल आईडी पर आपको किसी भी तरह की सूचना भेजी जाएगी, ठीक है। तो आप उसी मेल आईडी का उपयोग करके आप अपने सब्जेक्ट को लॉक करा सकते हैं, ठीक है। वहीं अगला सवाल है जो दिव्या तिवारी जी ने पूछा है कि सर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब से होगा और फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस कब से चलेंगी। देखिए यूजी और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो का एडमिशन हो रहा है, आप दोनों का जो क्लास है यह लगभग 10 सितंबर 2023 से प्रारंभ होगी, जबकि फर्स्ट सेमेस्टर यूजी पीजी का जो एग्जामिनेशन है वह नवंबर दिसंबर के महीने में शुरू होगा प्रिय विद्यार्थियों। वहीं अगला सवाल लेते हैं, जो इन्होंने नाम तो नहीं पूछा है लेकिन इनका सवाल है कि सर इंग्लिश से हम जो है पार्ट टाइम जो पीएचडी कर सकते हैं। देखिए आप इंग्लिश हो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट से पीएचडी पार्ट टाइम करने का नियम बीएचयू में आम लोगों के लिए नहीं है। यानी आप बीएचयू पीएचडी में किसी भी सब्जेक्ट में एनरोल होते हैं तो यह रेगुलर रूप से आपको करना पड़ेगा, जहां पर अटेंडेंस भी बहुत कंपलसरी होता है, फुल टाइम आपको देना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन पार्ट टाइम रिसर्च आप किसी भी सब्जेक्ट में तभी कर सकते हैं जब आप यहाँ पर जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर हों या जॉब में हों, ठीक है, आप किसी फैकल्टी में आप जॉब में हैं, उस कंडीशन में आपको पार्ट टाइम पीएचडी करने की छूट होती है, जिसकी कुछ निश्चित प्रक्रिया होती है, जिसके तहत आप अपने को पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर के थ्रू रजिस्टर्ड कर सकते हैं और अपने काम के साथ साथ आप पीएचडी भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं जो ज्वाइनिंग के बाद भी अपनी पीएचडी करते हैं, पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं। तो इस तरह से आप चूँकि अगर यहाँ हैं यदि पोस्टेड हैं तो इस हिसाब से आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। वहीं मीना देवी का सवाल है कि सर मेरा 3rd राउंड में अपग्रेड हुआ था, जबकि इनका प्रश्न है कि मेरा 3rd राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ है, जबकि 2nd राउंड में अपग्रेड हुआ था। देखिए आपका 3rd राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि 3rd राउंड में अपग्रेड होने के लिए जो मिनिमम आपका इंडेक्स होना चाहिए वो इंडेक्स नहीं है, इसलिए आपको 3rd राउंड में अपग्रेड नहीं किया गया है, ठीक है। और 2nd राउंड में अपग्रेड आपको इसलिए कर दिया गया था क्योंकि आपका इंडेक्स उस अपग्रेडेशन वाले कटऑफ में था। तो हर राउंड में आपको अपग्रेड कर दिया जाए यह कोई ज़रूरी नहीं है। वहीं अगला सवाल है जो श्रेया यादव जी ने पूछा है कि सर मॉपअप राउंड में कम इंडेक्स वालों को भी मौका मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, मॉपअप राउंड में कम इंडेक्स वाले बच्चों को भी मौका मिलेगा और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिन लोगों ने अपनी फीस जमा नहीं की या जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया, इन सारे बच्चों को भी मॉपअप राउंड में मौका मिलेगा। यानी मॉपअप राउंड में कोई भी बचा हुआ बच्चा, चाहे उसका इंडेक्स लो हो, चाहे वो किसी कारणवश फीस जमा नहीं किया या किसी कारणवश अपना एडमिशन की प्रक्रिया पूरा नहीं कर पाया, छूट गया, तो ये सारे लोग मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 1000 रुपये के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और यहाँ बची हुई सीट पर आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ इंडेक्स के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो मनीष जी ने और गोलू जी के तरफ से आया है कि सर फीस जमा न करने वाले बच्चों को भी अगले राउंड में फीस जमा करने का मौका मिलेगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों को
फीस जमा करने की सूचना जाती है, वो बच्चे यदि अपनी फीस डेडलाइन के अंदर जमा नहीं करते हैं तो उनका इंडेक्स चाहे जितना भी हाई हो, दोबारा अगले राउंड में उनको एडमिशन में शामिल नहीं किया जाएगा, उनको एडमिशन की प्रक्रिया से सीधे बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि आपके पास फीस जमा करने की सूचना जाती है और आप समय के अंदर अपनी फीस जमा नहीं करती हैं, तो एडमिशन कमेटी यही समझती है कि आप बीएचयू में उस ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो हम बार बार यदि आप ही को मैसेज भेजते रहेंगे तो आप बार बार उसको जमा नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो यही समझ रहे हैं कि आपने फीस जमा नहीं की है तो आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो बार बार एक ही बच्चे के पास एडमिशन कमेटी यदि भेजती है तो आप फीस जमा नहीं करेंगे और एडमिशन की प्रक्रिया में देरी होगी और लो इंडेक्स वाले बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए सिर्फ एक बच्चे को एक ही बार एडमिशन लेने का मौका मिलेगा और यदि वह समय के अंदर अपनी फीस जमा करता है तो वह एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है, अन्यथा उसको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया जाता है और अगले राउंड में उससे कम इंडेक्स वाले बच्चे को एडमिशन लेने का मौका मिलता है। उसके पास फीस जमा करने की सूचना भेजी जाती है यदि वो कट ऑफ में आता है तो। और यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं देखे या मेरे पास पैसा नहीं था या नेट नहीं चल रहा था, इस वजह से हमने फीस अपना जमा नहीं की, जबकि हम वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, हमारा छूट गया है, तो आपको मौका नहीं मिलेगा। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि जब मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन होगा तो आप लोग 1000 रुपया दे करके मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कराएंगे और बची हुई सीट में ही आपका एडमिशन होगा, चाहे आपका इंडेक्स इतना भी ज़्यादा क्यों न हो। ठीक है। वहीं अगला सवाल है जो मिथिलेश जी ने और जया जी ने पूछा है कि सर जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनका क्या होगा। देखिए, आपने अपना डॉक्यूमेंट्स सब अपलोड कर दिया है, फीस जमा कर दिया है, तो आपका काम अब ख़त्म हो गया है। अब यह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी का काम है कि वह आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड करे। तो निश्चित रूप से आपके पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से एडमिशन से संबंधित सभी तरह की सूचनाएं सही और वैध देने की कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो बीएचयू द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि बीएचयू 2023 बुलेटिन में जारी किए गए सूचनाओं के आधार पर और एडमिशन में बैठने के कारण जो अनुभव है उन अनुभवों के आधार पर मैंने आपके सवालों की जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप बीएचयू एडमिशन संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। एडमिशन से संबंधित कोई सवाल है या कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से हमेशा की तरह से आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।